एपिसोड की शुरुआत होती है जब डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन के डोर पर पार्सल डिलीवर करने जाता है। तब डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक से साइन करने के लिए पूछती है, जिस पर डूसिक उसे मना करते हुए कहता है कि उस जैसे प्रिटी फेस को साइन करने की क्या जरूरत है, उसका खूबसूरत फेस ही उसका साइन है, जो कि गोंगजिन में देखने के लिए काफी रेयर है। डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि डूसिक उसकी तारीफ कर रहा है। तब डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को जानबूझकर जलाने के लिए कहती है कि मगर तुम्हारा फेस तो बहुत ही कॉमन है, जो कि सियोल में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जिस पर डूसिक उसको बाय बोलकर वहां से चला जाता है। मगर इसके बाद डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन के डोर पर काफी ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करता है, क्योंकि डॉक्टर यून हाइजिन को अपनी फ्रेंड की शादी पर जाने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस की तलाश होती है, जिसके लिए वो अब्रॉड से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस ऑर्डर करवाती है, जिनको डूसिक उसके डोर पर रोज डिलीवर करता है। जिस दिन डॉक्टर यून हाइजिन को अपनी फ्रेंड की शादी पर जाना होता है, वो तैयार होकर जब मेसन को गुड बाय बोलकर डोर पर जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बाहर उसे डूसिक खड़ा नजर आता है, जो कि उसकी तारीफ करता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। डॉक्टर यून हाइजिन को डूसिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो डूसिक से पूछती है कि आज सुबह ही सुबह वो उसके डोर पर क्या कर रहा है। आज तो उसके लिए कोई पार्सल नहीं आना था। तब डूसिक उसे कहता है कि उसने सुना है वो सियोल जा रही है, तो वो उसे कहता है कि क्या हम साथ सियोल चलें, जिस पे यून हाइजिन को रिएक्ट अभी करने ही वाली होती है कि डूसिक अपने पीछे खड़ी मिस गैमरी, मिस मती और मिस सुकजा की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि इन सब को सियोल में काफी इम्पोर्टेंट काम है और इन सब का सियोल जाना जरूरी है। डूसिक उन सब की तरफ देखकर उसे इनकार ही करने वाली होती है। तभी डूसिक उसे अकेले ले जाकर जबरदस्ती उससे हाँ करवाता है और उन सब को लेकर गाड़ी की तरफ चला जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपना पाँव पटकती हुई गाड़ी की तरफ चली जाती है। जब वो सब लोग गोंगजिन से निकलकर सियोल की तरफ जा रहे होते हैं तो गाड़ी में मिस सुकजा सभी को अपने बनाए हुए पोटैटो केक्स खाने के लिए देती है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन खाने से इनकार करती है तो डूसिक उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंस देता है। मिस गैमरी पोटैटो केक खाते हुए उसके दांतों में दर्द होने लगती है। तभी मिस मती मिस गैमरी को मशवरा देती है कि उसे डॉक्टर यून हाइजिन के क्लिनिक पर जाना चाहिए, मगर मिस गैमरी उसे खामोश रहने का कहती है और डॉक्टर यून हाइजिन मिस गैमरी की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि आपको मेरे क्लिनिक पर जरूर आना चाहिए, मैं आपका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट कर दूंगी। अभी वो सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि एक रेड कार पीछे से डॉक्टर यून हाइजिन की कार को चेज करते हुए उसे ओवरटेक करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर यून हाइजिन को अपनी कार को ब्रेक लगाने पड़ते हैं और फिर डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक का सर डैशबोर्ड पर लगने से बचाने के लिए अपना हाथ उसके आगे कर लेती है, जिस पर डूसिक काफी हैरान होता है। गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने की वजह से मिस सुकजा के हाथ में पकड़े हुए पोटैटो केक सब के सब गाड़ी में बिखर जाते हैं। डॉक्टर यून हाइजिन गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चेज करने की, और फिर स्पीड बढ़ाकर उसकी गाड़ी को चेज करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। हालांकि डूसिक उसे ऐसा करने से मना करता रह जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन उस रेड कार वाले को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर वो काफी बदतमीजी के साथ डॉक्टर यून हाइजिन से बात करता है तो डूसिक उसे अपने गलत अल्फाज वापस लेने को कहता है, मगर वो आगे से और भी बदतमीजी करता है, जिस पर मिस सुकजा उसी की लैंग्वेज में उसे काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करके उसे गालियां देती है, जिस पर रेड कार वाला दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक के अलावा गाड़ी में सभी लोग मिस सुकजा का ये रवैया देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो सब लोग एक रेस्ट एरिया पर रुकते हैं, जहाँ पर डॉक्टर यून हाइजिन उन सबको जल्दी करने को कहती है क्योंकि वो लेट हो रही होती है। तभी डूसिक अपने हाथ में पकड़े हुए फ्राइज डॉक्टर यून हाइजिन को खाने के लिए ऑफर करता है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को इतने वेट तरीके से खाते हुए देखकर इनकार कर देती है। और फिर जब वो सब लोग गाड़ी में वापस आ जाते हैं तो सबके सब म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं, जो कि डॉक्टर यून हाइजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सबको म्यूजिक ऑफ करने और डांस को रोकने के लिए कहती है, जिस पर मिस मती, मिस गैमरी और मिस सुकजा उसकी फैमिली के बारे में सारी डिटेल जानने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन दिल ही दिल में कहती है कि उसने म्यूजिक बंद करवाकर अच्छा नहीं किया, मगर फिर उसे मजबूरन अपनी सारी फैमिली के बारे में डिटेल्स बताना पड़ती है और फिर लास्ट पर अपनी मॉम के गुजर जाने का बताते हुए वो सब लोग उसे सॉरी कहते हैं कि शायद उन्हें इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। और इस सारे टाइम में डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन को मुसलसल देखता रहता है और फिर इसके बाद डॉक्टर यून हाइजिन को बार बार हर रेस्ट एरिया पर गाड़ी को रोकना पड़ता है, क्योंकि उन तीनों को बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर यून हाइजिन को बार बार गाड़ी को रोकते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो
शादी के फंक्शन से काफी ज्यादा लेट हो रही होती है और फिर सियोल पहुंचकर जब वो इन तीनों को अपने अपने पॉइंट्स पर ड्रॉप कर देती है, तब गाड़ी में सिर्फ डूसिक और डॉक्टर यून ही अकेले रह जाते हैं। मगर डॉक्टर यून खामोश बैठी रहती है, जिस पर डूसिक उसे कहता है कि तुम्हें खामोश देखकर मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो और मुझे जहन्नुम में भी भेजना चाहती हो। मगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मेरा ट्रक सुबह खराब हो गया था और इन तीनों के ब्लडर्स की हालत तो तुम देख चुकी हो। इनका बस पर सफर करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था, जिसकी वजह से मैंने तुमसे मदद ले ली। मगर डूसिक के ये सब कुछ क्लियर करने के बाद भी डॉक्टर यून हाइजिन का दिल बिल्कुल भी डूसिक की तरफ से साफ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद आज जो कुछ भी डूसिक ने उसके साथ किया है, इसके लिए उसे अच्छे तरीके से माफी मांगनी चाहिए और इस पर इसे शर्मिंदा भी होना चाहिए। फिर जब डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन को अपने पॉइंट पर ड्रॉप करने के लिए कहता है, तो डॉक्टर यून हाइजिन गाड़ी का लॉक ऑन करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और डूसिक को अपने पॉइंट से काफी आगे जाकर ड्रॉप करती है। जब डूसिक गाड़ी से उतरता है तो वो अपना सेल वहीं पर भूल जाता है। जब डॉक्टर यून हाइजिन अपनी फ्रेंड की शादी के फंक्शन पर अपनी तभी फेलो मेट्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वो सब की सब इसके सियोल को छोड़कर गोंगजिन में अपने क्लिनिक को ओपन करने पर मजाक बनाती है और उसकी एक फ्रेंड जो कि टेक्सास में अपना क्लिनिक रन कर रही होती है, वो उसे जानबूझकर अपने हाथ में पहनी हुई डायमंड रिंग दिखाने की कोशिश करती है। वो सबकी सब डॉक्टर यून हाइजिन के सामने शो करती है कि जैसे वो सबसे ज्यादा अर्न कर रही है। मगर डॉक्टर यून हाइजिन ये कहकर उन सभी के मुंह बंद करवा देती है कि उन सब ने शायद मैगजीन्स में नहीं पढ़ा है कि गोंगजिन कोई छोटा टाउन नहीं है और आजकल वैसे भी विलेज शहरों से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और फिर वो उन सब का दिल जलाने के लिए उन्हें कहती है कि इतने बड़े टाउन में उसका अकेला क्लिनिक है जिस पर हर वक्त लाइनें ही लगी रहती हैं, जिसे सुनकर उन सब का मुंह बंद हो जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन फंक्शन के बाद जैसे ही बाहर निकलती है तो वो ब्राइड और उसकी फैमिली के हनीमून पर उसको भेजते हुए इमोशनल सीन को देखकर वहीं पर रुक जाती है। तभी डूसिक उसके पास आकर उसे कहता है कि वो जेलसी फील कर रही है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो हनीमून पर जा रही है और डॉक्टर यून अभी तक सिंगल है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे वहाँ देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डूसिक उसे बताता है कि वो अपना सेल फोन उसकी गाड़ी में भूल गया था और उसने रास्ते में उसके डैशबोर्ड पर इन्विटेशन कार्ड पर यहाँ का पता देख लिया था, तो वो अपना सेल यहाँ पर लेने आया है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि उसकी फेलोज उसे यहाँ देख लेंगी, उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। फिर जब वो डूसिक के बाजू से पकड़कर वहाँ से जबरदस्ती ले जा रही होती है, तो जिस बात का डॉक्टर यून को डर होता है, उसकी क्लासमेट उन दोनों को देखकर उन दोनों को एक साथ जाते देखकर उन दोनों की पिक्चर बना लेती है और गाड़ी में बैठते हुए डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन से कहता है कि वो तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर वो उसे खुद ही दोबारा अपने साथ सियोल से गोंगजिन ले जा रही है। और फिर सियोल से गुजरती हुई डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को सियोल में अपनी सभी फेवरेट चीजों के बारे में बताती जाती है, जैसे कि उसके फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और उसे सियोल की कौन कौन सी चीजें पसंद है। फिर वो लास्ट पर डूसिक से कहती है कि उसे सियोल में रहना काफी ज्यादा पसंद है, मगर देखो फिर भी उसे पैसे बनाने के लिए गाँव जाना पड़ रहा है। जिस पर डूसिक इस पर बिल्कुल ही अपोजिट जवाब देते हुए कहता है कि उसका सियोल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में दम घुटता है और वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द गोंगजिन पहुंच जाए। फिर वो लोग रास्ते पर काफी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नोक झोंक करते रहते हैं, मगर लास्ट पर डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन से एसी ऑन करने को कहता है और फिर वो खुद कार की सीट पर टेक लगाकर सो जाता है और डॉक्टर यून हाइजिन सारे रास्ते पर अकेले ही ड्राइव करती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस हुआ जियोंग मिस्टर चोई एंचल के साथ सिटी हॉल में मौजूद होती है, जहाँ पर कैमरा न होने की वजह से कोई ट्रैश फेंक कर चला जाता है। फिर वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर डूसिक यहाँ पर मौजूद होता तो वह इस मसले का फौरन कोई हल निकाल लेता। तभी मिसन इन दोनों के पास आती है और मिस्टर चोई एंचल के क्लिनिक पर जाने की सारी बात बता देती है, जिस पर वो उसे आंखों से मना करता रह जाता है, मगर मिसन उसे दोबारा क्लिनिक पर आने का कहकर वहाँ से फिर चली जाती है। और मिस हुआ जियोंग मिस्टर चोई के इस तरह से शर्माने पर काफी ज्यादा हंसती है। उसे पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ कुक हो रहा है। डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक जैसे ही गोंगजिन के करीब पहुँचते हैं तो डूसिक की आंख फौरन ही खुल जाती है, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि वैसे तो तुम सारा रास्ता सोए रहे, मगर जैसे ही हम लोग गोंगजिन पहुँचे तो तुम्हारी आंख खुल गई और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं सारे रास्ते अकेले ही गाड़ी ड्राइव करती रही और तुम सोते रहे हो। जिस पर डूसिक उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें ड्राइव करने की ऑफर की थी, मगर तुमने खुद ही मना कर दिया था। तभी डूसिक को मिस हुआ जियोंग अपने रेस्टोरेंट पर होने वाली मीटिंग के लिए बुलाती है और
उसे उस ट्रैश के बारे में भी बताती है। तो डूसिक डॉक्टर यून हाइजिन से कहता है कि वो उसे रॉ फिश रेस्टोरेंट पर ड्रॉप कर दे क्योंकि वो थक चुका है और उससे चला नहीं जाएगा। तो डॉक्टर यून हाइजिन दिल में कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर यून हाइजिन जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी दोस्त ग्रुप में फौरन ही डूसिक और उसकी पिक्चर पोस्ट कर देती है। तो फिर सभी लोग डॉक्टर यून हाइजिन से कहते हैं कि उसका नया बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा क्यूट है। तो डॉक्टर यून हाइजिन उन सब को क्लियर करती है कि मैं उसे अभी इतना ज्यादा नहीं जानती हूँ, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उन सभी को क्लियर करती है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो मुझे जानता है और वही मेरे पीछे पड़ा रहता है। फिर डूसिक की पिक्चर को जूम करती हुई कहती है कि क्या वाकई ये क्यूट है और फिर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ डूसिक को भी डॉक्टर यून हाइजिन की याद आ रही होती है और वो भी डॉक्टर यून हाइजिन के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। मॉर्निंग में जब डॉक्टर यून हाइजिन क्लिनिक पर जाने से पहले मिस्टर चुन्नी के कैफे पर कॉफी पीने के लिए जाती है तो डूसिक वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है और मिस्टर चुन्नी को कॉफी बनाना सिखा रहा होता है। तभी डॉक्टर यून हाइजिन उनके कैफे पर एंटर होती है और डूसिक उससे कॉफी पीने के लिए कहता है। तो डूसिक मिस्टर चुन्नी को मजीद कॉफी बनाने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर यून हाइजिन काफी बुरा समूह बनाकर वहाँ पर कॉफी पीने के लिए बैठ जाती है। दरअसल डूसिक को मिस्टर हुआ जियोंग के साथ मिस्टर चैंग के ऑफिस जाना होता है क्योंकि मिस हुआ जियोंग और डूसिक के चीफ होने के नाते उन्हें टाउन की क्लिनिक का ख्याल रखना होता है और वो काफी लंबे अरसे से मिस्टर चैंग को सिटी हॉल में कैमरा इंस्टॉल करने का कह रहे होते हैं, मगर मिस्टर चैंग के कान पर जू भी नहीं रेंगती और इस तरह से उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सिटी हॉल में ट्रैश फेंक कर चला जाता है, जिसका हल डूसिक ने ये निकाला होता है कि वो सभी का सभी ट्रैश वहाँ से उठाकर मिस्टर चैंग के ऑफिस में ले आते हैं और फिर मिस्टर चैंग और मिस्टर बैन को टीज करते हुए कहते हैं कि कैमरा न होने की वजह से हमें आइडेंटिटी नहीं हो रही कि कौन यहाँ पर ट्रैश फेंक कर जाता है, मगर ट्रैश फेंकने वाले का कोई न कोई सुराग तो मिल ही जाएगा जब हम इस ट्रैश को खोल कर यहाँ पर देखेंगे। जब वो उस ट्रैश को वहाँ पर ओपन करने लगते हैं उससे काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। बदबू से तंग आकर मिस्टर चैंग फौरन ही सिटी हॉल में कैमरा इंस्टॉल करने पर आमादा हो जाते हैं, जिस पर वो इन दोनों से पक्का प्रॉमिस करते हैं कि फौरन ही वो मेयर के पास जाकर इसके लिए फंड रिलीज करवाएंगे। फिर मिस हुआ जियोंग और डूसिक को यकीन आ जाता है कि मिस्टर चैंग इस बार जरूर कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल करवा देगा। फिर वो दोनों अपना काम खत्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चैंग और मिस्टर बैन की हालत बदबू से काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। फिर वो अपने ऑफिस की सभी विंडोज को ओपन करने को कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बीसुन क्लिनिक पर मिस्टर चोई के आने से पहले तैयार होती है। जब मिस्टर चोई वहाँ पर आते हैं तो बीसुन की गर्मजोशी देखकर डॉक्टर यून को पता चल जाता है कि अच्छा बीसुन मिस्टर चोई को चाहती है। तो इसको आंखों ही आंखों में छेड़ते हुए मिस्टर चोई को एग्जाम रूम में अपने साथ ले जाती है और फिर मिस्टर चोई को एग्जामिन करने के बाद बीसुन को उसके पास अकेले छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर यून हाइजिन बीसुन को मिस्टर चोई एंजल की मोल्डिंग करने के लिए कहती है। बीसुन चोई एंजल को मुंह खोलने का कहती है और इसी दौरान टूल साफ करते हुए वो इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन करती है, जैसे कि उसने लास्ट वीक क्या किया, वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है और उसे क्या चीज पसंद है। मिस्टर चोई एंजल अपना मुंह खोलते हुए उसे सारे आंसर करता है, जो कि बीसुन काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती है और उनके एग्जैक्ट आंसर समझ लेती है। जब मिस्टर चोई एंजल रूम से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि उससे आखिर ये सब कुछ कैसे आसानी से समझ आ गया। फिर वो खुद से ये कहता हुआ कि जाने दो वहाँ से चला जाता है। डूसिक फिश मार्केट से अपने लिए खाने के लिए कुछ लेने जाता है तो मिस गैमरी भी उसे वहाँ पर मिल जाती है और फिर वो डूसिक को अपने साथ बाइक पर लेकर घर लाती है और दोनों एक साथ लंच करते हुए मिस गैमरी के सियोल जाने के बारे में बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिस गैमरी के दांतों में तकलीफ होती है, जिसे देखकर डूसिक काफी परेशान हो जाता है और फिर उसे कहता है कि उसने इसे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। और फिर मिस गैमरी के दांतों में तकलीफ को देखकर डॉक्टर यून हाइजिन की क्लिनिक पर उसे ले जाने के बारे में सोचने लगता है। फिर क्लिनिक से वापसी पर मिसन और डॉक्टर यून हाइजिन आपस में बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। डॉक्टर यून हाइजिन मिसन को समझाती है कि तुम सिर्फ चोई एंजल से सिर्फ 2 बार ही मिली हो और तुम्हें उससे मोहब्बत भी हो गई है कि वो उससे बहुत ही क्यूट लगता है और वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो बिल्कुल सिंपल है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उसे कब से जानती हूँ। फिर तभी मिसन के मुंह से ये निकल जाता है कि वो उससे सिर्फ 4 साल ही तो बड़ा है, जिसे सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन मिसन को डांटती है कि उसे पेशेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। तभी उन्हें वहाँ पर बोरा मिलती है, जिसे लेकर डॉक्टर यून हाइजिन अपने घर पर आती है। बोरा वहाँ पर हेजहॉग को देखने के लिए आई होती है। फिर उसे हेजहॉग की केयर के बारे में अपनी की हुई रिसर्च के बारे में भी बता
बताती है और डॉक्टर यून हाइजिन से पूछती है कि क्या वो उसे वॉक पर ले जाती है और उसकी इसके साथ फ्रेंडशिप हुई है या नहीं। तो डॉक्टर यून हाइजिन उसे बताती है कि उसे पेट्स के साथ कोई खास लगाव नहीं है। काफी ज्यादा बातें करने के बाद बोरा डॉक्टर यून हाइजिन को आइजिन की बर्थडे के बारे में बताती है, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन अपनी तरफ से उसे विश करने का बोलती है और फिर दिखाया जाता है कि आइजिन की मम्मा और पापा उसके साथ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मिस हुआ जियोंग आइजिन को उसकी फेवरेट बुक गिफ्ट करती है और मिस्टर चैंग उसे एक एक्सपेंसिव टॉय गिफ्ट करते हैं, जिस पर मिस हुआ जियोंग उसे कहती है कि उसे आइजिन की फेवरेट चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे खिलौनों के साथ खेलने के बजाय बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है और फिर वो दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी आइजिन उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि आप दोनों को मेरी अगली बर्थडे पर इकट्ठे होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि आप दोनों अलग हो चुके हैं। जिस पर मिस हुआ जियोंग फौरन ही मिस्टर चैंग को चुटकी काटते हुए जबरदस्ती उसे बोलने को कहती है कि हम दोनों खुशी से तुम्हारी बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हमें तुम्हें खुश देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और मिस्टर चैंग चुटकी की तकलीफ होने पर जबरदस्ती कहते हैं कि हाँ उसे बहुत ही खुशी होती है मिस हुआ जियोंग के साथ मिलकर उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने की, जिसे सुनकर आइजिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो सब के सब लोग एक हैप्पी मील एंजॉय करने लगते हैं और खाना खाते हुए मिस्टर चैंग मिस हुआ जियोंग के खानों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है, जिसे सुनकर आइजिन और मिस हुआ जियोंग दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। 5 एपिसोड का यहीं पर हैप्पी एंड होता है। 6 एपिसोड और बाकी के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मजीद के ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।